वो दलाल मीडिया है। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता को किसान बना के भी बैठा के वार्ता करा रही है आज तक पे। देश का गृह मंत्री अपराधी हो, गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? बताओ, लखीमपुर की घटना के बाद सरकार ने कल 11 बजे तक का टाइम दिया आशीष मिश्रा को। देखिए, ये बहुत गलत है और देश के अंदर ऐसी परंपरा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारे लिए कानून कुछ और है और राजनेताओं के परिवारों के लिए कानून अलग है। ये परंपरा बहुत गलत निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है और अपराधी जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, वो या तो सबूत मिटाएगा या कोई और अपराध करेगा। 11 बजे तक का टाइम दिया, अगर कल नहीं पेश होते हैं तो अरेस्ट वारंट उनके नाम का निकलेगा। वारंट कहाँ से निकालोगे? वो तो नेपाल भाग चुका है, उसके बाप ने नेपाल भगा चुका है। जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, उसे कैसे पुलिस पकड़ेगी? ये देश को सोचना पड़ेगा। ये मोदी और योगी की चाल है कि पहले उनको सारे सबूत मिटा लेने दो, फिर उनको अरेस्ट करा के दिखाएंगे ताकि वो बरी हो जाए। सबूत कहाँ मिटा रही है सरकार? अरे ये सरकार, अरे गृह राज्य मंत्री है वो, सारा पुलिस प्रशासन उसके अंडर में आता है, जितने आईपीएस अधिकारी हैं वो उसके अंडर में आते हैं। बताइए, भारत के संविधान में आईपीसी में कहाँ लिखा है कि 302 का अपराधी को नोटिस भेज के वार्ता के लिए बुलाओगे? पूछताछ के लिए। हाँ, वार्ता वो पूछताछ ही है। क्यों? 302 का अपराधी पहले जेल के अंदर होना चाहिए। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि अपराधी जेल के अंदर क्यों नहीं है। वो तो इसीलिए ना कि कार्रवाई होगी, जांच होगी कि था कौन वहाँ पे। था कौन? अरे इतने वीडियो आ रहे हैं, इतने सबूत आ रहे हैं। वीडियो को बता दो, जो वीडियो वायरल हो रही है आपकी 25 सेकंड की, उसमें शीशे का कार के शीशे का कांच टूटा हुआ है ऑलरेडी। उसका कोई शीशे का कांच नहीं टूटा। वो 42 सेकंड की भी आ गई है और हाई क्वालिटी में आई है। और वहाँ किसी भी किसान ने कोई पत्थर डंडा नहीं चलाया, क्योंकि वीडियो वहाँ पे और भी आ चुकी हैं कि जिसमें किसान सड़क के दोनों तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी की गाड़ी को निकाला जा रहा है, किसान ही निकाल रहे हैं। तो जब उनकी गाड़ियों को किसान निकाल रहे हैं और किसानों को घर जाते हुए पीछे से रौंदा गया है, ये नरसंहार किया गया है और ये एक आतंकवादी घटना है। और उसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा और अभी तक उसका मकान बुलडोजर से क्यों नहीं टूटा? क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? नहीं, अगर लखीमपुर जैसी घटना एक बार फिर दोहराई गई कल, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन, और इसको सरकार ना तोड़ पाई ना झुका पाई और इससे सत्ताएं हिल रही हैं, तो इस आंदोलन को नहीं कुचल पाई, तो अब आंदोलनकारियों को कुचलना शुरू कर दिया। बीजेपी की कुछ नुमाइंदों का कहना है भी कि ये साजिश उनके लिए थी ताकि 2022 के चुनाव पे फर्क पड़े। देखिए, राजनेता अगर चुनाव जीतने के लिए देश की जनता को गाड़ियों से कुचलेंगे तो फिर वोट कौन देगा? ये तानाशाही रवैया इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि हम पहले ही कहते आए हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब तो देश के अंदर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। आप ये बोल रहे मोदी जी के अंदर संवेदना नहीं है। अभी गाड़ी एक पलटी यूपी में, 14 लोग मर गए, ट्वीट भी करा, 50-50 हज़ार का उन्होंने घोषणा भी की। और तो इसके लिए क्या है? ये किसान जो है, ये हिंदुस्तान के किसान नहीं है। तो मुआवजा तो दे दिया ना सरकार ने, मुआवजा तो दे दिया, नौकरी दे दी है। देखिए, अगर किसान की हत्या करके और मुआवजे की बात है तो नेताओं की हत्या करके मुआवजा मांग लो, हम दे देंगे। आप ही की लोगों की थी ना हमारी। तभी तो समझौता हुआ था। समझौता हुआ था। समझौता इस बात पे हुआ था कि मंत्री का इस्तीफा होगा और बाप और बेटा दोनों जेल जाएंगे। तो हुआ तो नहीं ना? हुआ तो नहीं। तो फिर समझौते की बात क्यों कर रहे हो? समझौता कौन तोड़? अरे उस स्टीम मीडिया को ऐसी की तैसी, जिसे तुम स्टीम मीडिया कहते हो, वो दलाल मीडिया है। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता को किसान बना के भी बैठा के वार्ता करा रही है आज तक पे। उसे क्या कहोगे? अब जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी तो स्टीम मीडिया ने दिखाया। तो फिर तालिबानियों को लाके बैठा लो ना अपने टीवी चैनल पे। भाई आजकल बाबा रामदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो मैं क्या ढूंढ के लाऊं उसको? जब पहले कहीं ऐसी घटना होती थी तो धरने पे बैठ जाते थे या फिर कुछ और, लेकिन आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई देगा? उद्योगपति है, अपने काम में लग रहा है, मोदी से कमीशन ले रहा है, खा रहा है, दे रहा है, और क्या करेंगे ये? अब कैसे बोल जाएगा? उसको छापा पड़वाना है अपने यहाँ, ईडी का छापा पहुंच जाएगा, सीबीआई का छापा पहुंच जाएगा,
तो गृह राज्य मंत्री ये कह रहा था कि इस्तीफा दे देंगे अगर कोई सबूत मिलता है हमारे बेटे का। आप तो सारे सबूत मिल गए, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो मांगो उनसे, क्या मैं क्या बताऊंगा, वो तो उसी से पूछो ना। शांत क्यों बैठे हैं फिर? और क्या करें यहाँ? मुआवजा मिल गया, आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बिल्कुल तो मुआवजा क्या होता है? मुआवजे के राकेश टिकैत जी ने साफ कह दिया है कि अगर आपको ये लग रहा हो ये पैसा है तो अकाउंट नंबर बताएं, हम वापस भेज देते हैं। हर आदमी मुआवजा भेज रहे हैं टिकैत जी। तो टिकैत जी कह रहे हैं जो मुआवजा हुआ है, अगर मुआवजा कहते हैं तो हम 10 लाख रुपए वापस भेज रहे हैं। 10 लाख नहीं, जितना भी दिया होगा सारा वापस भेजेंगे। ताऊ अभी तो आप मंत्री जी आए, अमित शाह जी से मिले, चाय भी पिए, तो कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनको जब देश का गृह मंत्री अपराधी हो, गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? यही उम्मीद होगी। अपराधी कहाँ है? क्लीन चिट तो मिल गई है ना। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे थे उन सब पे क्लीन चिट मिल गई है मुझे। कौन कह रहा है क्लीन चिट मिल गई? हाई कोर्ट से जमानत पे है। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है। हाई उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से ये मिश्रा जमानत पर है। आप कह रहे जमानत पे, वो कह रहे क्लीन चिट पे। मतलब सरकार में होके झूठ बोलेंगे क्या? पूछो प्रधानमंत्री से, उसने ये कहा था 2014 में कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। कर तो दिया। और ये जितने सारे अपराधी थे वो सारे संसद में बुला को तो कर दिया ना अपराध मुक्त। तो लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? वो किसने की है? वो कहाँ थी? अफगानिस्तान की घटना थी क्या? यूपी में थी। देखिए, सवाल जो लाया करो तो सोच समझ के लाया करो। बीजेपी के भी तो 4 कार्यकर्ता, बीजेपी के 4 कार्यकर्ता कौन मार दिया? बीजेपी के 4 कार्यकर्ता हैं। 4 कौन किसने मारे हैं? कह देखिए, अगर कोई मुझे गोली मारने आ रहा है और मेरे पास हथियार है तो वो काहे के लिए लिया? जब यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इन सब को मारता हुआ कोई आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करूँगा? तो गाड़ी में पत्थरबाजी हुई, बैलेंस बिगड़ गया, चढ़ गई। कहाँ है? कितने शांतिपूर्वक जा रहे, किसने पत्थर मारा? वीडियो जारी करो ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं। जिस तरह किसान ने वीडियो जारी की है, जारी करो। वो मंत्री जी बोल रहे सारी वीडियो हमारे पास, हम भी जारी कर देंगे। और तो क्यों नहीं करते? सभा में था जब तक लास्ट तक, क्यों नहीं करते जारी? सबूत मिटाने के लिए। और आईटी सेल से दूर था कि 3 किलोमीटर सभा चल रही थी, वहाँ था मेरा बेटा। 3 किलोमीटर दूर? यार उनसे ये कहो कि एक सवाल जरा सोच समझ के जारी किया करें। कब वे गाड़ी क्या करने जा रही थी फिर वहाँ? उन गाड़ियों में कौन थे? कौन थे उन गाड़ियों में? ताऊ, जहाँ एक तरफ किसानों का कहना था कि गोली लगी है, लेकिन जब सबकी रिपोर्ट आई तो गोली तो कहीं थी ही नहीं। सरकार मेरी, डॉक्टर मेरे, पुलिस मेरी, जो चाहूंगा वो लिखवाऊंगा। हिम्मत हो तो दिखा दो किसी को। अब आप सीधे सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। उस पर पाकिस्तान पे जाके सवाल करके आऊं? और किस पे करोगे? सरकार किसकी है? बीजेपी। तो बीजेपी पे सवाल खड़े होंगे। योगी की सरकार है, योगी पे सवाल खड़े होंगे। योगी जी ने टीम तो गठित कर दी ना किसानों के लिए। क्या 6 लोगों की टीम गठित कर दी है। क्या टीम गठित कर दी? SIT की। जब हमने कहा है कि पहले अपराधी को जेल भेजो, वो सबूत मिटाएगा, क्या किसी और के उसमें इसने SIT गठित करी है? क्या किसी का मकान हो इसका ढलवाएगा? उसके जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, आप तो ये डिमांड कर रहे थे। मैं ये कह रहा सब चीज होंगी, पहले तो उसके बाप को पद से हटाओ, बर्खास्त करो, वरना वो सारे सबूत मिटाएगा। जिस तरह बेटा नेपाल भेज दिया और नेपाल से किसी दूसरे देश भेज देगा। मिल जाए फिर सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए, दबाव पुलिस से कम हो जाएगा और पुलिस निष्पक्ष जांच की तरफ जाएगी। मतलब इस्तीफा के बिना नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका मालिक है, उस विभाग का मालिक है। वो उस विभाग का मालिक है। जितने IPS अधिकारी हैं वो गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंडर में कैसे जांच करेंगे? एक दरोगा गृह मंत्री कैसे जवाब तलब करेगा? आप मंत्री जी की बात कही जाए तो वो तो आजकल कहीं सभाएं कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। कल की परसों की बात है। तो यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। तो आपको लगता किसानों की आपको लगता है इन सब में इस्तीफा होगा? देखिए, 12 तारीख तक का आप लोग इंतजार करें। 12 तारीख को क्या होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा बताएगा। अगर 12 तारीख को गिरफ्तारी नहीं होती उनके बेटे की, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 तारीख को अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कोई बड़ा निर्णय लेंगे, तो इंतजार करो 4 दिन और। जी तो ये भी कहते हैं अगर नहीं फैसला हुआ हमारे में तो हम आंदोलन करेंगे लखीमपुर खीरी। देखिए, वो जब हमने उन लोगों को चुन रखा है, 40 लोग हमने चुन रखे हैं, तो 40 लोग जो निर्णय लेंगे हम लोग उसे मानेंगे।